क्या आप जानते हैं, पितामह भीष्म अपने समस्त जीवन काल में किसी से भी परास्त नहीं हुए। अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु होना उनके जन्म से पूर्व निर्धारित कर दिया गया था और अपनी मृत्यु का रहस्य भी स्वयं पितामह भीष्म ने ही सुझाया था युधिष्ठिर को। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या श्री कृष्ण पितामह भीष्म को युद्ध में पराजित कर सकते थे? आप में से अधिकतर लोगों का उत्तर हाँ ही होगा, परंतु ये इतना सरल भी नहीं था। आइए इसे महाभारत के संदर्भ से जानते हैं। भीष्म पितामह का वध करने को उत्सुक जब स्वयं श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कूद पड़े थे, तो उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। परंतु क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह भी उस समय भयभीत नहीं हुए थे? क्या होता अगर अर्जुन श्री कृष्ण को नहीं रोकते? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 106 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के 9वें दिन देवव्रत भीष्म कुपित हो रणभूमि में अपने तीखे बाणों द्वारा सेना सहित कुंती कुमारों को सब ओर से घायल कर रहे थे। उन्होंने भीमसेन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, नकुल और सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर को अपने बाणों द्वारा पीड़ित कर दिया। तदंतर पांडवों ने पितामह भीष्म को घेर लिया। चारों ओर से रथ समूहों द्वारा घिरे हुए पितामह भीष्म शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। युद्ध स्थल में महाबाहु भीष्म ने बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से रहित कर दिया। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 विख्यात महारथी जो भीष्म जी को मार देना चाहते थे, वह सब स्वयं ही पितामह के हाथों मारे गए। पांडव वीर बहुत प्रयत्न करने पर भी भीष्म जी के बाणों से पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोक नहीं पा रहे थे। भीष्म जी के द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई। उस सेना में भगदड़ मची देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा है। यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्म पर प्रहार करो। वीर, विराट नगर में जो तुमने ये कहा था कि युद्ध में जो मेरा सामना करने आएंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण सैनिकों को सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। कुंती नंदन, अपने उस कथन को सत्य कर दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अनिच्छुक सा हो श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यहाँ भीष्म है, उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पितामह को मार गिराऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को उसी ओर हाँका जहां भीष्म युद्ध कर रहे थे। तब भीष्म जी ने धनंजय के रथ पर शीघ्र ही बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसके उत्तर में अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा पितामह भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर भीष्म जी ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में लिया, पर अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट दिया। पितामह भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष लेकर सम्रांगण में अर्जुन के रथ की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध में पार्थ के ऊपर बार बार बाणों की वर्षा कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पितामह भीष्म के बाणों से क्षत विक्षत हो रहे थे। तत्पश्चात भीष्म जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन के मस्तक पर आघात कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे भीष्म जी के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं, और उधर भीष्म पितामह युद्ध में पांडव सेना के चुने हुए उत्तमोत्तम वीरों को मार रहे हैं। तब माधव को यह सहन नहीं हुआ। वे उस विशाल रथ से कूद पड़े और हाथों में चाबुक उठाए पितामह भीष्म को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े। उस महासमर में श्री कृष्ण को आते देख पितामह भीष्म उस रण क्षेत्र में तनिक भी भयभीत ना होकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। साथ ही भगवान गोविंद को संबोधित करते हुए बोले, आइए आइए कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप इस महासमर में आज मुझे मार गिराइए। आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब ओर मेरा परम कल्याण ही होगा। गोविंद, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़कर काबू में कर लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें लिए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे।
तब अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें कदम तक जाते जाते ही वे किसी प्रकार श्री कृष्ण को रोकने में सफल हो सके। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे। तब अर्जुन बोले, केशव, आपने पहले जो ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा माधव, लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, ये सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र, सत्य और सुकृत की शपथ खाकर कहता हूं कि पितामह भीष्म का वध करूंगा। अर्जुन का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और ऊपर से कुछ भी ना बोलकर पुनः क्रोधपूर्वक ही रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे हुए देख पितामह भीष्म ने पुनः उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और साथ में ही पांडव सेनाओं को मारकर भगाने लगे। भागती हुई पांडव सेनाओं को भीष्म जी ने चींटियों की भांति मसल डाला। भीष्म पितामह पांडव सेना को जब इस प्रकार रौंद रहे थे, उसी समय भगवान सूर्य अस्तांचल को चले गए। उस समय परिश्रम से थकी हुई समस्त सेनाओं के मन में यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाए। महान बल और पराक्रम से संपन्न पितामह भीष्म को हम किस प्रकार जीत सकेंगे, यही सोचते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने शिविर में जाने का विचार किया। शिविर में लौटने पर राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देखिए महात्मा भीष्म हमारी सेना का किस प्रकार विनाश कर रहे हैं। इन दुर्धर्ष वीर भीष्म के साथ हम लोग कैसे युद्ध करेंगे। माधव, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। इस महासमर में कुपित भीष्म को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, यदि अर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते हैं तो मैं युद्ध में पुरुष प्रवर भीष्म को मार डालूंगा। मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी काट कर दे दूंगा। ये अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकते हैं। तात, हम लोगों में ये प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। राजेंद्र, आप मुझे युद्ध के काम में नियुक्त कीजिए। मैं आपका योद्धा बनूंगा और भीष्म जी को मार डालूंगा। इस पर युधिष्ठिर बोले, माधव, परंतु मैं अपनी गुरुता का प्रभाव डालकर आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। आप युद्ध किए बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए। मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध में तुम्हारे हित के लिए सलाह दे सकता हूं, परंतु तुम्हारी ओर से किसी प्रकार भी युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो मैं केवल दुर्योधन के लिए ही करूंगा। श्री कृष्ण बोले, तो ठीक है, गंगानंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप अवश्य उनके पास चलें। तब पांडव एक साथ मिलकर भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ भगवान वासुदेव भी थे। उस समय पितामह भीष्म ने उन सब लोगों से कहा, आज मैं तुम सब लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन सा कार्य करूं। पुत्रों, युद्ध के अतिरिक्त जो चाहे मांग लो। तब राजा युधिष्ठिर ने दीन हृदय से कहा, सर्वज्ञ, युद्ध में हमारी जीत कैसे हो, हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करें, आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। तब भीष्म जी ने उनसे कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। यदि युद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार जीत लिया जाऊं, तभी तुम लोग रण क्षेत्र में विजयी हो सकोगे। युधिष्ठिर ने कहा, वैसा उपाय हमें आप ही बताइए। पितामह बोले, राजन, तुम्हारी सेना में जो ये द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। शिखंडी को आगे रखकर तीखे बाणों द्वारा मुझ पर आक्रमण करें। वह पहले स्त्री रहा है, इसलिए मैं हाथों में बाण लिए रहने पर भी किसी भी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। उसी समय अर्जुन मुझे शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करें। मैं श्री कृष्ण अथवा अर्जुन के सिवा दूसरे किसी को जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्युत होने पर मुझे मार सके। युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसे मैंने बताई है वैसी ही नीति का प्रयोग करो। ऐसा करते हुए तुम रण क्षेत्र में आए हुए संपूर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों एवं उनके सैनिकों को मार सकते हो। ये सब जानकर कुंती के सभी पुत्र पितामह भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चले गए। गंगानंदन भीष्म प्रलोक की दीक्षा ले चुके थे। उन्होंने जब पूर्वोक्त बात बताई, तब अर्जुन दुख से संतप्त एवं लज्जित होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, माधव, पितामह भीष्म से मैं रण क्षेत्र में कैसे युद्ध करूंगा।
अगले दिन पितामह भीष्म के ही बताए हुए उपाय के द्वारा अर्जुन ने पितामह भीष्म को घायल कर बाणों की छैया पर लेटा दिया। इस वृतांत के संपूर्ण अध्ययन से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि अगर अर्जुन उस समय श्री कृष्ण को ना रोकते तो उनका और पितामह भीष्म का युद्ध निश्चित था। युद्ध का परिणाम क्या होता ये हम सभी ही जानते हैं। और अगले दिन अगर अर्जुन पितामह को नहीं मारते तो उस स्थिति में भी श्री कृष्ण को आगे आना पड़ता, क्योंकि श्री कृष्ण और स्वयं पितामह भीष्म के ही कथनानुसार उनका वध किए बिना पांडवों का युद्ध में विजयी होना बहुत कठिन था। और ये बात इस बात से भी साबित हो जाती है कि जब तक कौरव सेना की कमान भीष्म जी के हाथों में थी, उन 10 दिनों तक पांडव योद्धा किसी भी बड़े कौरव योद्धा को नहीं मार पाए थे। और भीष्म जी के हटते ही एक के बाद एक कौरव महारथी प्रतिदिन गिरते गए और अगले 7 से 8 दिनों में ही लगभग सभी कौरव महारथी मारे गए थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।